कुछ लोग एक्साइटेड है क्योंकि कुछ लोगों का तो फेवरेट क्या है, सैटरडे वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। इंतजार रहता है ना, कितने लोगों को इंतजार रहता है? हाँ, बहुत से लोगों को इंतजार रहता है। और आज देखते हैं क्या है हमारे सीनियर वेलनेस कोच के पिटारे में, क्या सिखाने वाले हैं आज वो। तो मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए और हमारे सीनियर वेलनेस कोच गौरव सर को इनवाइट करना चाहूंगा, ताकि आज देखते हैं कि क्या सिखाना चाहते हो, मैं क्या है उनके पिटारे में। सो ओवर टू यू गौरव सर। Thank जी you सर। so much. Thank you so much, Michael sir. Thanks a lot. Okay. So good morning, everyone. Wow, क्या जबरदस्त डांस वर्कआउट रहा ना, मजेदार। ग्रेट। चलिए तो आज आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी चीजों के बारे में समझते हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं जिनके बारे में हमको शायद पता हो, पर समय की आपाधापी में, क्योंकि हमारी साइकिल जो है, हमारे रूटीन ऐसा रहता है ना, सुबह उठे, काम किया, ये सब किया, फिर ऑफिस गए, फिर काम पे गए, फिर शाम को आए, थके हारे आए, खाना वाना खाया, टीवी देखा, मोबाइल वोबाइल देखा और उसके बाद सो गए। तो हमें सोचने के समझने का टाइम नहीं मिलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है और हमें करना क्या चाहिए। और सैटरडे वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कोशिश होती है कि कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम 2 मिनट रुक के सोचें कि हमारे साथ क्या चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए, राइट। और हमेशा ये जो भी चीज़ें मानसिक तौर पे होती है ना, ये हमारे जीवन में हमारी शारीरिक जो स्थिति होती है उसके ऊपर डेफिनेटली असर डालती है ना। तो हमारी शारीरिक स्थिति बिना मानसिक स्थिति के सही नहीं हो सकती और हमारी मानसिक स्थिति बिना शारीरिक स्थिति के सही नहीं हो सकती। और ये दोनों अगर सही नहीं हो सकते तो हमारी जो तीसरी स्थिति होती है ना, तीसरी होती है ना, सोल, आत्मा, है ना, तो वो स्थिति अच्छी नहीं हो सकती, राइट। चलिए तो एक एक चीज को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं और हम हर हफ्ते समझते हैं कुछ ना कुछ नया, राइट। तो आज हम एक ऐसी चीज के बारे में ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं एक्चुअली, जो हमें पता ही नहीं होता कि हमें है। हमें पता ही नहीं होता कि हमें है। और इस बीमारी का दुष्प्रभाव इतना है कि हमारी फिजिकल कंडीशन और हमारी मेंटल कंडीशन, हमारी सोशल कंडीशन, सब चीजों पर दुष्प्रभाव डालती है और हम धीरे 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 बहुत बीमार होने लगते हैं, है ना। और आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें, आज के युग में, आज की स्थिति में बात करें, तो ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है कि मेरे ख्याल से हर एक इंसान इस बीमारी से ग्रस्त है, राइट। हर एक इंसान इस बीमारी से ग्रस्त है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम इसको आज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई हमको ये बीमारी है, और अगर है तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए आपसे पूछते हैं और इसको इंटरेक्टिव बनाते हैं, मजा आएगा, है ना। क्योंकि बिना इंटरेक्शन के जो है वो बात बनती नहीं। क्योंकि आपको शायद ऐसा लगता होगा कि मैं यहाँ पे कुछ बताने आता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ शेयर करने आता हूँ, बट यकीन मानिए ये सारी बातें वही होती हैं जो आप मेरे से शेयर करते हैं ना, उन्हीं में से निकलती है। तो इसलिए मेरे इंटरेस्ट के लिए अच्छा हो कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, राइट। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी बीमारी, ऐसी कौन सी हेल्थ कंडीशन आपको लगता है कि आज के सिनेरियो में जो कॉमन है, प्रेवलेंट है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है और उसकी वजह से इंसान ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ता जा रहा है, उससे इंसान ज्यादा से ज्यादा परेशान होता जा रहा है? हम्म। ओहो, धीरे धीरे काफी एंट्रीज हो गए। ओके, इंदु चंदेर जी, मैम प्लीज अनम्यूट करिएगा। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। ये स्ट्रेस भी होते हैं ना, दिमाग की, दिमाग की क्या? स्ट्रेस। स्ट्रेस। स्ट्रेस, ओके। स्ट्रेस जो दिमाग का होता है, पता। ये बात तो बिल्कुल सही है, स्ट्रेस जो दिमाग का होता है। लेकिन आप थोड़ा सा ना, जो मैं सोच रहा था उससे थोड़ा सा आगे निकल गए। आगे इन द सेंस कैसे निकल गए? स्ट्रेस जो है ना वो रिजल्ट है उस बीमारी का। स्ट्रेस जो है वो रिजल्ट है उस बीमारी का। हमें एक्चुअली उस समस्या को आइडेंटिफाई करना है कि वो समस्या क्या है।
है ना? ओके। अरे यार, ये अंजू मंजू मेरे को स्क्रीन पे दिखते हैं ना जैसे ही। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम। Sir, I think depression. डिप्रेशन, ओके। हाँ, डिप्रेशन ये भी रिजल्ट है, ये भी कॉज नहीं है ना? हम रिजल्ट की बात नहीं कर रहे, हम कॉज की बात कर रहे हैं। कारण क्या है और क्या चीजें हैं जो ज्यादा परेशान करती हैं, जिसकी वजह से हमें सारी समस्याएं होती हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पलक मैम। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम। Sir, overthinking. ओवर थिंकिंग, क्या बात है। अच्छा, ओके। और लोग भी चैट कर रहे हैं, क्या कहेंगे लोग, है ना? हाँ हाँ, लो आपको भी लिया। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है आज की LKK, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, ओके। लोग क्या कहेंगे, LKK। यस। LKK, ये नया है, ये अच्छा है। ओके, राजबाला मैम। सर एक दूसरे से कंपटीशन। एक दूसरे से कंपटीशन, ठीक है। राजबाला मैम होल्ड करिएगा ना, आऊंगा आपके पास और भी इंटरेक्शन करेंगे हम। वरी, ओके। निकी मैम, आपको क्या लगता है? तो वही ओवर थिंकिंग, लाइक सामने वाला क्या बोलेगा, वो भी मैनेज दैट। अच्छा, सामने वाला क्या बोलेगा, ओवर थिंकिंग, ठीक है। अभिषेक सर। तो दो चीजें सोची थी जिसमें से एक ओवर थिंकिंग थी और एक दूसरा ये था कि अपनी बात प्रॉपर किसी से ना कह पाना। अपनी बात प्रॉपर किसी से ना कह पाना, ओके। ठीक है, ठीक है, डिकोड करते हैं। यस भूमिका मैम। गुड मॉर्निंग सर। आप लोगों के साथ में ये इंटरेक्ट करता हूँ ना मैं, तो मेरा बड़ा फायदा होता है, पता है? आप लोगों को पता नहीं है, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन साफ हो जाती है। मतलब आप लोग उधर से ऐसे करते हैं तो इधर से मेरे लैपटॉप की स्क्रीन साफ हो जाती है। यस मैम। आई नो एवरीथिंग, ये सब रहता है। आई नो एवरीथिंग, अच्छा, ओके। आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में? अरुण सर। जेलेसी। जेलसी, ओहो हो, क्या छेड़ दिया सर। उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, ऐसा वाला? जी महिपत सर। सर मुझे भी लगता है ओवर थिंकिंग तो ऐसी, लेकिन जो एक है ना कि हाँ लोग क्या कहेंगे। ओवर थिंकिंग एंड लोग क्या कहेंगे, ओके। स्वाति मैम। सर जो पास्ट में हो चुका है वो दिन रात सोचते रहना, कुल मिला के सर मानसिक रूप से अस्वस्थ रहना एक बीमारी है। पास्ट में जो हो रहा है उसके बारे में सोचते रहना, ओके। वसुदेव सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जो हमारे पास है उससे संतुष्ट ना होना और सामने वाले के पास है उससे जेलसी फील करना। अच्छा, जो हमारे पास है उससे संतुष्ट ना होना और जो सामने वाले के पास है उससे जेलस फील करना। हाँ, क्या बात है। एकता मैम, कितने जबरदस्त ओपिनियंस आ रहे हैं ना, मतलब कमाल। ओवर थिंकिंग तो है ही, लेकिन कम्युनिकेशन गैप, फैमिली में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन गैप जब होता है तो काफी चीजें गलत होने लगती हैं। काफी चीजें गलत होने लगती हैं, ओके। अरविंद सर। खुद में ईगो, जो कि मुझे सब कुछ आता है। अच्छा, मुझे सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग। अर्जुन सिंह, वर्ल्ड भीम सिंह। गुड मॉर्निंग खमागड़ी, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग खमागड़ी सर। आपके नाम के साथ पता नहीं क्यों वही निकलता है, जैसे वो अंजू मंजू साथ में बैठते। सर वो है ना, एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या सोचेंगे लोग। क्या बात है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग। ओके। रितु मैम। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी मैम। सर कोई बात को इतनी गहराई तक सोचते ही रहना, मतलब उसने मेरे को ये बोल दिया, एक ग्रंथि बनाना। हाँ,
कोई बात को इतनी गहराई तक डॉक्टर करण से विजय करण। सर अच्छा है बुरा छोड़ के खाली दूसरे की होड़ में लग जाना, वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। कंपटीशन, होड़, उससे आगे निकलने का सोच। प्रदीप सर। मॉर्निंग सर। आई थिंक सर गलत करते तो है ही, लेकिन साथ में एक चीज हो रही है कि गलत करते हुए उसको ना कैसे कहना है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। अच्छा, किसी चीज को ना कैसे करना है, उसको ना कैसे करना ना है। नहीं कह देते हैं। हाँ, किसी को ना कैसे कहा करना और है। सामने वाले ने कर दिया। राइट, बिल्कुल सही बात है सर। मुझे मैम। सर आई थिंक आजकल हम किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते हैं और अकेले में ही घुटने लग जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंफर्ट जोन, मुझे कोई सुनता नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे जवाब मिले आपको। जबरदस्त था। हम किसी से जेलस फील करते हैं। ओहो, इतने लोगों से बात हो रही थी तो स्पॉटलाइटेड में ही था क्या? मतलब बाकी लोग देख नहीं रहे थे क्या? ओके, कोई बात नहीं। राइट, तो कोई हमारे बारे में क्या सोचता होगा, लोग क्या कहेंगे, ये चीज मेरे पास है, दूसरों के पास है, मेरे पास नहीं है। दूसरों से जलन महसूस करना, फील करना, ये सारी चीजें जो भी होती हैं, ये जो हमें लगता है कि हमारे लाइफ में इफेक्ट डालती हैं, ये शुरुआत होती है यहां से। ये यहां, और ये होता है या नहीं होता है, ये हमें नहीं पता। ये होता है या नहीं होता है, हमें नहीं पता। सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या ओपिनियन रखता है, ये हमें नहीं पता। पर हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सामने वाला हमारे बारे में जो सोचता है, वो वाकई ऐसा सोचता है, हमें नहीं पता। पर हम ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में ऐसा सोचता होगा। और हम ये हर चीज में, हर काम में, हर बात में सोचते हैं। और इतना सोचते हैं कि सोचते ही रहते हैं। आपको पता है, एक दिन में एक इंसान के विचार में, एक इंसान के दिमाग में करीब 70,000 विचार आते हैं। 70,000 70,000 थॉट्स, विचार एक दिन में। एक बड़ी मजेदार चीज पूछता हूं आपसे। उन 70,000 विचारों में से क्या आप में किसी को भी ऐसा अंदाजा है कि हम अपने वर्तमान के बारे में कितनी देर सोचते होंगे? कितनी देर? ये 70,000 विचार जो हमारे मन में आते हैं थ्रू आउट द डे, इसमें से कोई भी विचार जो आता है वर्तमान के बारे में, उसके बारे में हम कितना सोचते होंगे एट अ स्ट्रेच? एनी आइडिया? राजवाला मैम, आपको अंदाजा है? सर एकदम भी नहीं सोचते, खाली पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं सर। एकदम भी नहीं सोचते तो हैं। नहीं सर, खाली विचार पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में आता रहता है सर। पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में आता है। ओके, आपका कहना है पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में आता है, प्रेजेंट के बारे में हम नहीं सोचते। पंकज सर। सर गुड मॉर्निंग। सर जी, लगभग 10% ही सोच पाते, या तो हम बाकी का 90% या तो फ्यूचर में जाते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, या फिर पास्ट के बारे में। 10% आपने कहा कि वो प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ओके। रुचिरा मैम, आपको क्या लगता है, आप प्रेजेंट के बारे में कितना सोचते होंगे?
सर प्रेजेंट के बारे में तो बहुत कम सोचते हैं, अभी जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, तो उसके बारे में अपने हार्डली कुछ सोचते हैं, जैसे 5-7%। और एक्चुअल में पूरा क्या हुआ हमारे साथ उसी के बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और फ्यूचर में हमें क्या चीज से डर है उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं, प्रेजेंट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। साधना मैम, आपको भी ऐसा लगता है? सर हार्डली 8 to 10% में प्रेजेंट के बारे में, अदरवाइज अभी कल क्या करना है या आगे टाइम पे क्या होना है यही दिमाग में चलता रहता है, कल कैसे काम। तो फ्यूचर को लेकर के ज्यादा रहता है, कुछ परसेंट पास्ट को लेके रहता है, प्रेजेंट के लिए काफी कम है, 8 to 10% और प्रेजेंट के लिए काफी कम है। विपिन सर, अरे वाह, आपने एंड्रेस किया जी सर। हाँ जी, कुछ क्षण। कुछ क्षण, वो कितने क्षण होंगे सर, आपको अंदाजा है? बहुत कम। कोई एक रैंडम फिगर? कोई फिगर आपके मन में आ रही है? 2-4 मिनट। 2-4 मिनट। बढ़िया। अरुण सर, आपको अंदाजा होगा कितना हम प्रेजेंट में कितना सोचते होंगे एक थॉट के बारे में? मैं अपना पर्सनली बात करूं तो मैं आज के बारे में ज्यादा ही सोचता हूँ, फ्यूचर का आज के बारे में ज्यादा ही सोचते हैं? फ्यूचर बहुत ज्यादा केयर नहीं करता, क्योंकि क्या फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट हम कर सकते हैं, फ्यूचर नहीं कर सकते। राइट। लेकिन मेरे सवाल का जवाब जो है, आप वैसे अंदाजा दे पाएंगे क्या कि आप कहेंगे कि यार मैं 70,000 विचार आते हैं और जितना टाइम मेरे विचार रहते हैं तो उसमें से मैं 70% या 60% टाइम या 80% टाइम प्रेजेंट के बारे में ही सोचता हूँ? मैं सही बोलूं तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल सकता हूँ, दूसरे का तो मैं नहीं बता सकता। नहीं, लेकिन आपका ही पूछ रहा हूँ सर। तो मेरा ये है कि मैं बहुत पहले से ये चीज प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा फ्यूचर का केयर नहीं करता। क्या होगा इतना सोचता नहीं। हाँ, प्लानिंग करते हैं तो मतलब आप मेरे से पूछोगे तो मैं 60-40 का रेशियो रखता हूँ। 60% करता हूँ, 40 फ्यूचर करता हूँ। वाह, ग्रेट, अमेजिंग, क्या बात है। वीर बहादुर सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपका नाम वीर बहादुर है या वीर बहादुर ही लिखते हैं आप? यही लिखते हैं सर। अच्छा, बी से ही लिखते हैं? वीर बहादुर ही लिखते हैं सर। ओके, तो बी से ही स्टार्ट होता है आपका नाम। ओके जी सर, तो आपका क्या विचार? सर मैं वर्तमान पे ज्यादा रहता हूँ, मोस्टली वर्तमान जो आज कर रहा हूँ उसी के बारे में सोचता हूँ। बहुत बढ़िया। और प्लानिंग का हिस्सा रहता है सर कि भविष्य में क्या रहना है, बच्चों के लिए हो गया, घर के लिए हो गया और अपने लिए। राइट राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। रिसर्च क्या कहती है? जो अलग अलग रिसर्च की गई हैं वो रिसर्च ये कहती है कि हम किसी विचार में, किसी भी थॉट में, प्रेजेंट में, वर्तमान में सिर्फ 3 सेकंड रहते हैं। जो एवरेज थॉट्स पे रिसर्च की गई कि किसी भी विचार में प्रेजेंट में हम 3 सेकंड रहते हैं सिर्फ। उसके अलावा या तो उस थॉट के पास्ट में या उस थॉट के फ्यूचर में रहते हैं। और यही चीज हमें परेशान करती है। क्यों? क्योंकि आप और हम ये सब जानते हैं जो पास्ट में हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, अंडू नहीं कर सकते। और ये हम सब जानते हैं कि जो फ्यूचर में होगा वो हमारे डिजाइन किए हुए हिसाब से होगा। हम 100% श्योर नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कुछ % ऑफ डाउट हमारे मन में हमेशा रहता है। और जैसा मैंने पहले कहा था, जब हम फियर की बात कर रहे थे ना, एक दिन फियर का टॉपिक लिया था, आपको अगर ध्यान होगा, तो जब हमने कहा था कि जब हम उस फियर के बारे में सोचते हैं तो हम किसी भी कंक्लूसिव एंड पे नहीं पहुंचते।
हम बीच राह में कहीं भटक जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता, हमें ये विजुअलाइज भी नहीं कर पाते कि आगे क्या होने वाला है। हम उसका कंक्लूसिव एंड जो है वो विजुअलाइज नहीं कर पाते और बीच में ही कहीं खो जाते हैं। ओवर थिंकिंग या ज्यादा सोचने के बारे में या पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने के बारे में साथ भी ऐसा ही होता है कि हम किसी कंक्लूसिव एंड पे नहीं पहुंच पाते, हम किसी रिजल्ट पे, हम किसी मकाम पे नहीं पहुंच पाते कि इस घटना में या इस सिचुएशन में क्या होगा। हम सिर्फ चीजें विजुअलाइज करते हैं और वो आधी विजुअलाइज करते हैं, यानी नतीजे तक नहीं पहुंचते। जो भी कोई ओवर थिंकर होता है, इसकी एक खास जो तकलीफ होती है वो ये होती है कि वो वर्तमान में हमेशा परेशान रहता है। वर्तमान में हमेशा परेशान रहता है। और वो लोग भी ओवर थिंकिंग के कारण बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनके हाथ लगती हैं। जैसे वो सोचते सोचते ही हताश हो जाते हैं, अगर ये नहीं अचीव कर पाया तो निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना। जैसा अभी कोई कह रहा था, जेलस, दूसरे से जलन की भावना पैदा कर लेते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सैल स्वभाव के भी हो जाते हैं ओवर थिंकिंग के बाद, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं आप, और डर का शिकार हो जाते हैं। ये सारी चीजें जो है वो ओवर थिंकिंग के कारण होती हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, आपसे एक बात पूछता हूं। हमें कभी भी, हमारा जब पेट खराब होता है ना, डायरिया जिसको बोलते हैं ना, डायरिया, हमारा जब पेट खराब होता है, जब लूज मोशन स्टार्ट होते हैं या पेट में गड़बड़ होती है बहुत ज्यादा, तो सबसे पहली चीज और सबसे बड़ा एडवाइस हमें क्या मिलता है? एनीवन? यस दुर्गा मैम। सर, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, ओके, ये एक एडवाइस मिलता है। साधना मैम? सर, कीप योर सेल्फ हाइड्रेट, उनको हमेशा बोलते हैं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए। हाइड्रेट करते रहना चाहिए अपने आप को, बिल्कुल सही बात है। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम। हाँ सर, अक्सर ऐसा ही रहता है कि ऐसा कुछ मत खाओ जिससे पेट खराब हो जाएगा या तबीयत बिगड़ जाएगी। ऐसा और कुछ मत खाओ जिससे पेट खराब हो जाएगा या तबीयत बिगड़ जाएगी, ओके। मुदिता मैम? सर, हैव सेमी सॉलिड फूड एंड टेक ORS एंड ऑल, के एनर्जी बनी रहे। एनर्जी बनी रहे तो ORS वगैरह लेते रहिए। भावना मैम? सर, ओवर ईटिंग के लिए भी मना किया जाता है कि आप जितना एक नॉर्मल रूटीन में जिस हिसाब से खाना चाहिए उस हिसाब से ज्यादा इंसान खाता है, तो उसकी वजह से। नहीं, अभी मान लीजिए हमको डायरिया हो गया, अभी हमारा पेट खराब हो गया, तो हम जनरली क्या करते हैं, क्या एडवाइस मिलती है आप? सर, ORS का और ये घोल, और डिहाइड्रेशन के लिए मोस्टली वाटर, इसके लिए। राइट राइट। अरुण सर, आपको कभी हुआ है डिहाइड्रेशन, मतलब ये सॉरी डायरिया? हुआ है ना सर। अच्छा, तो जनरली आप क्या फॉलो करते हैं सिस्टम? रेस्ट करता हूँ, शांत हो जाता हूँ। रेस्ट करते हैं, ठीक है। और खाने पीने के मामले में? खाने के पीने के मामले में सिर्फ वो सैलड लो या फिर बनानास ले लो, तो लाइट फूड ले ले, ओके, ठीक है। यहाँ नुस्खे आने लग गए मेरे पास चैट में, पता है, इसका चूर्ण ले लो। यस मैम। सर, लाइक डिहाइड्रेशन, मतलब ये डायरिया होता है तो व्हेन वी गो टू डॉक्टर, उन लोग बोलते हैं कि आपको कोई चीज का टेंशन है, स्ट्रेस है, कि आपके स्लीप प्रॉपर नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो लाइक टमी प्रॉब्लम, जो मतलब ये पेट का प्रॉब्लम उसी से आता है। तो बोलते हैं आप पानी ज्यादा पियो और आज एकदम शांत रहो, डोंट ओवर थिंक।
डोंट ओवर थिंक एंड डोंट ओवर ईट। राइट। तो जब भी हमको डायरिया होता है, जब भी हमारी ऐसी स्थिति होती है, तो एक बड़ी सिंपल एडवाइस रहती है। वो क्या? रेस्ट करो, पेट को आराम दो, है ना, पेट को आराम दो, और अगर खाना भी है तो बहुत लाइट खाओ। राइट। नारियल का पानी पियो, ORS जैसा आपने कहा ना, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें, वो भी होता है। खिचड़ी खाओ, लाइट। राइट। और इस तरह की चीजें हमको एडवाइस की जाती है। आपको पता है, ये मैंने डायरिया वाली बात क्यों बोली? एक्चुअली जो ओवर थिंकिंग है ना, वो हमारे दिमाग का डायरिया है। ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग का डायरिया है। तो जो चीजें हम अपने पेट के डायरिया के लिए फॉलो करते हैं, इसी तरह का कुछ ट्रीटमेंट हमें अपने दिमाग के डायरिया के लिए भी फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर हमें लगता है ऐसा कि हम ज्यादा सोच रहे हैं और किसी चीज में ओवर थिंक कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज है कि हमें रेस्ट लेना पड़ेगा किसी भी चीज से, और हमें अपने आप से कहना पड़ेगा कि स्टॉप ईटिंग, गंदा खाना खाना बंद करो। क्योंकि गंदा खाना शरीर के अंदर जाएगा तो डायरिया और बिगड़ेगा। और जो हम विचार, जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, वो वही गंदा खाना है इसको, जिसको हम अगर पेट के हिसाब से कनेक्ट करें तो जो हमें डायरिया दे सकता है, जो हमें लूज मोशन दे सकता है। दूसरी चीज, हम कोई भी चीज घर में लेके आते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट घर में हम लेके आते हैं, या कोई भी नया मोबाइल फोन खरीदते हैं, या कुछ भी कोई भी ऐसी चीज जो कि हमें हेल्प करती है हमारे घर में टेक्निकली, मैकेनिकली, तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं, ये शोरूम पे भी, या हमारे घर पे जो इंस्टॉलेशन वाला भी आता है, वो भी सबसे पहली चीज क्या बताता है कि इस मशीन को यूज कैसे करना है। राइट। या फिर उस मशीन के साथ यूजर मैनुअल आता है, एक किताब आती है, एक यूजर मैनुअल आता है, जिसको हम पढ़ते हैं और हम ये समझते हैं, सीखते हैं इस मशीन का यूज कैसे किया जाए। और जितने भी लोग कम्युनिटी में हैं इस बात को एग्री करेंगे कि इस दुनिया में इंसानी शरीर से ज्यादा अच्छी मशीन कोई भी नहीं। अब मेरा अगला पॉइंट कि क्या इस मशीन का यूजर मैनुअल कभी आपने पढ़ा है, या किसी ने आपको यूजर मैनुअल दिया है, या आपको जब इंस्टॉल किया गया तब आपको बताया गया कि ये मशीन कैसे काम करेगी? जैसे हमने मशीन आई, हमने प्लग इन किया और हमने चालू कर दी, कैसे चल रही है, क्या आउटपुट है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसका यूजर मैनुअल पढ़ा ही नहीं। अगर हमने यूजर मैनुअल पढ़ा होता तो हमें पता होता कि हमारी जीवन शैली में किन किन चीजों का रोल है, हमारी लाइफ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और इस मशीन को सही इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए, बेटर फंक्शनिंग के लिए क्या क्या चीजें हैं जिनका सपोर्ट हमको देना पड़ेगा, क्या क्या चीजें हैं जिनकी रेगुलर सर्विसेज हमको करनी पड़ेगी। और हम इस मशीन को बाय एक्सीडेंट यूज करते हैं, बाय नॉलेज यूज नहीं करते। ये उसी तरीके से है कि अगर हम कार स्टीयरिंग को छोड़ के चलाएंगे तो कार कहां जाएगी हमें नहीं पता। कोई डिसाइड नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता ये कार कहां जाएगी अगर आपने कार का स्टीयरिंग छोड़ दिया। तो अगर आपको कार को उस डायरेक्शन में ले जाना है जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं, तो आपको कार का स्टीयरिंग पकड़ के रखना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपको अपने शरीर को समझना पड़ेगा, इस मशीन को समझना पड़ेगा, इसकी फंक्शनिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो समझना पड़ेगा। वो क्या क्या है कम्युनिटी में आपको बताया जाता है, और सारी चीज घूम फिर के अल्टीमेटली उसी चीज पे आती है जो कम्युनिटी में हम शेयर करते हैं और बताते हैं। वो क्या है?
उसके बारे में आगे जानेंगे। आप लोग ऑफेंड मत होइएगा अगर मैं ये बात कहूं तो, पर ये बात मैं नहीं कह रहा, रिसर्च कहती है। और वो रिसर्च ये कहती है कि अगर जेंडर कंपैरिजन किया जाए तो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा सोचती है ना। राजवाड़ा में बहुत बड़ा थम्सअप दे रही है। राजवाड़ा में आपको पता है ऐसा? हाँ सर। अच्छा, आपको क्यों लगता है, आपके घर में आपको लगता है कि आप ज्यादा सोचते हो? हाँ सर। किन चीजों को लेके? सब चीजों के लिए सर। सब चीजों के लिए जैसे क्या? जैसे जैसे पास्ट के बारे में हम ही सोचते हैं, प्रेजेंट के बारे में भी, फ्यूचर के बारे में भी, घर में क्या क्या करना है, क्या लाना है, जो नहीं सोचना चाहिए वो भी हम सोच लेते हैं सर। अच्छा, आप वर्किंग है क्या? नहीं सर, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है, तो इस महीने घर का खर्चा कैसे चलेगा ये भी आप सोचते हैं? हाँ सर, पूरा मैनेज भी करते हैं सर, चलाते भी है। ठीक है। घर में कितने पैसे आएंगे इसमें, आपका कुछ रोल है क्या? रोल नहीं सर, सोचते तो हैं सर। रोल नहीं है लेकिन सोचते हैं। हाँ सर। आपको लगता है सोचने से उस रोल में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, मतलब आवक में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन सर सोचने पे भी मजबूर हो जाते हैं, पता नहीं क्या है। 90% सर सोच बेकार ही होती है, 10% यूजफुल होती है। बेकार ही होती है। 10% यूजफुल होती है सर। ओके, राइट। तो महिलाएं कंपैरेटिवली ज्यादा सोचती है क्योंकि उनके माइंड में एक्टिविटी लेवल कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। दूसरी चीज इनडिसाइसिवनेस। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा नॉर्मल होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के साथ ही ऐसा हो, पुरुषों के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इनडिसाइसिवनेस और हर चीज के बारे में, हर चीज को लेके अपने को रिस्पॉन्सिबल समझना, हर चीज के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानना, अंडर कॉन्फिडेंट रहना, किसी भी चीज को लेके, ये परेशानी का सबब बनती हैं। और हम इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना शुरू करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और हम धीरे धीरे, क्योंकि घर में अगर कोई भी चीज हुई ना, कोई भी एक्टिविटी होती है, तो हम कहीं ना कहीं उसको, महिलाओं की टेंडेंसी होती है कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर लेती है उससे, कि इसमें कहीं ना कहीं मेरा रोल है। यस, मोस्टली होम मेकर्स। नेक्स्ट, अपनी कमियों के बारे में, अपनी चिंताओं के बारे में, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके, अपने लुक्स को लेके, अपनी फाइनेंशियल लिमिटेशंस को लेके। फाइनेंशियल लिमिटेशन मतलब वो क्या घर में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही हैं फाइनेंशियली या नहीं कर पा रही हैं, जो होम मेकर्स के साथ ज्यादातर होता है। इन सब चीजों को लेके भी महिलाएं ओवरथिंक करती हैं, थोड़ा ज्यादा सोचती हैं, जरूरत से ज्यादा। फियर ऑफ लॉस, वो चाहे बच्चों को लेके हो, वो चाहे घर में और रिलेशंस को लेके हो, कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हैं, कहीं ना कहीं डरा हुआ फील करती हैं, अपने लुक्स को लेके, अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके, द वे दे टॉक, अपनी बातों को लेके, इन सब चीजों को लेके जो है हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हैं, और उसकी वजह से ज्यादा सोचती हैं, जरूरत से ज्यादा सोचती हैं। एक और चीज, आपको पता है किसी भी चीज के बारे में, कोई भी डिसीजन लेने के बारे में जब हम ज्यादा सोचते हैं तो 90% ऑफ द टाइम हम उस चीज के बारे में डिसीजन नहीं ले पाते। किसी भी चीज के बारे में, किसी भी डिसीजन के बारे में जब हम ज्यादा, और आप इस बात का अंदाजा लगाइएगा, आप अपने ऊपर आप इस बात का अंदाजा लगाइएगा कि जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं कोई भी एक्शन लेने के लिए, उसमें आपने बहुत लंबा समय नहीं लगाया होगा सोचने के लिए। क्योंकि
जब भी आप एक्शन लेने के लिए डिसाइड करते हैं ना, वो चीज आपके दिमाग में क्लिक करती है और आप एक्शन ले लेते हैं। जब बहुत लंबे समय तक सोचते हैं उसके बारे में, तो प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा होती है कि हम उस कंक्लूसिव एंड तक नहीं पहुंच पाए जहां हम पहुंचना चाहते हैं या जहां हम देखना चाहते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि हम वो डिसीजन नहीं ले पाते, उसको पेंडिंग छोड़ देते हैं और उसको डिले कर देते हैं। ओवर थिंकिंग का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है हमें, और वो नुकसान हमारी ओवरऑल फिजिकल और मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। और मुझे हैंड रेस करके बताइएगा अगर मैं सही हूं तो। मैंने पूछा ही नहीं अभी, पहले से हैंड रेस कर दिया। मैं क्या बोलने वाला हूं आपको पता ही नहीं। इसका मतलब आप मेरे से आगे चल रहे हो, है ना? आप वर्तमान में नहीं हो, आप प्रेजेंट में नहीं हो, आप आगे चल रहे हो। इसका सबसे ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया इस चीज का कि हम वर्तमान में नहीं चल रहे, हम सोच रहे हैं ऑलरेडी कि क्या सोच रहे होंगे, और उसके लिए अपना हैंड रेस कर दिया पहले से। प्रेजेंट में रहे हम, आगे ना जाएं, है ना? राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब भी हम ज्यादा सोचते हैं, जब भी हम ओवर थिंकिंग के कैटेगरी में आते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे इफेक्ट पड़ता है वो है हमारी स्लीप। एग्री करते हैं? स्लीप टाइमिंग एंड स्लीप क्वालिटी, दोनों, नींद का समय और नींद का क्वालिटी, ये दोनों ओवर थिंकिंग जब हम करते हैं इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो 650 लोगों में से सिर्फ 5 लोग एग्री करते हैं इस बात पे। ठीक है, तो मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं कि हो सकता है मैं ही गलत हूं, हो सकता है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो आप मानो ही मानो या सही हो ही हो। ना ना ना, मैं भी गलत हो सकता हूं। और मैं इस बात को, अगर ज्यादातर लोग एग्री नहीं करेंगे तो मान लूंगा इस बात को कि हो सकता है शायद मेरे सोचने में या मेरे समझने में कोई गलती रह गई। अच्छा, कुछ लोग मानते हैं, तो कुछ लोग तो हैं मेरे साथ ऐसा कि जिनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। मैं भी ओवर थिंकिंग कर जाता हूँ कभी कभी, ऐसी बात नहीं है कि मैं ओवर थिंकिंग नहीं करता, हर एक इंसान करता है। चलो, तो कुछ तो मेरे को राहत मिली कि क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ओके, अब एक रैंडम सा सवाल पूछता हूं आपसे, है ना? और वो सवाल ये है कि आपकी, अगर आप कंफर्टेबल हो शेयर करने के लिए, कि अभी फिलहाल एट दिस मोमेंट अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि क्या चीज है जिसके लिए आप अभी चिंतित हैं, तो कोई बता पाएगा मुझे एट दिस मोमेंट? इंटरेस्टिंग। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं से पूछते हैं। यस राजबाला मैम। अभी क्या टॉपिक चलेगा इसी के ऊपर चिंता है सर। अभी क्या टॉपिक चलेगा? टॉपिक तो पता है आपको क्या चल रहा है? मतलब कैसा, क्या मतलब अपने बारे में, ये लगता है कि अपने बारे में जितने भी टॉपिक चलते हैं सर अपने बारे में चलते हैं। मेरे को ये लगता है कि तो लगता है इसमें हम कितना परसेंटेज, मतलब कितना मेरा परसेंटेज हम इसमें राइट है, कितना रॉन्ग है। अच्छा, मतलब मेरा सेल्फ कितना एनालिसिस कर रहे पार्टिसिपेट हैं, है, कितना आप मेरा सेल्फ पार्टिसिपेट। एनालिसिस कर रहे हैं कि आप इससे मैं इसमें कहाँ आप Related, फिट बैठते हाँ। हैं या? हाँ, ओके। सोनिका मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं जिस चीज के लिए चिंतित हूँ वो मेरा अभी यहाँ पे दशहरी का मार्केट शुरू हो गया है हम लोग का नेपाल में। तो मैं अब उसके लिए चिंतित हूँ कि मुझे अपनी शॉप के लिए क्या क्या परचेज करना है और कितना स्टॉक लाना है और क्या स्टॉक लाना है। मैं उसके लिए टेंशन में, मुझे मार्केट जाना है अब इसमें। तो उसके लिए टेंशन की क्या जरूरत है? उसके लिए तो प्लानिंग की जरूरत है ना।
नहीं सर, प्लानिंग तो की हुई है, उसके बावजूद क्योंकि आज सैटरडे है तो स्टाफ भी उसमें से आधा आएगा आधा नहीं आएगा, तो उसका भी टेंशन है। फिर सैटरडे है, बच्चों की छुट्टियां है तो शॉप में भीड़ होगी, तो वो सारी अभी चीजें हम मेरे अभी हम दिमाग में 650 लोग हैं, अगर हम सब मिलकर जोर लगाएं तो आपको लगता है हम सैटरडे को मंडे कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे? हम सब मिलकर जोर लगाएं तो भी नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर, सैटरडे तो सैटरडे ही रहेगा सर। अच्छा, नहीं आप कोशिश कर रहे हो ना एक्चुअली सैटरडे को मंडे करने की? कोशिश कर रही हूँ सर, वो मेरी ओवर थिंकिंग है सर, वो मतलब मैं बस वही सोच रही हूँ कैसे मैनेज होगा। कैसे मैनेज होगा? ठीक है। मतलब मैंने अभी तक जो कहा सब कोई मतलब का नहीं रहा ना, आपके दिमाग में वही चल रहा था, सैटरडे कैसे मैनेज होगा। ठीक है, अंशु मैम। यस सर, अभी जस्ट एक थॉट आया था मेरे जैसे दिमाग में कि इस टॉपिक के बाद अपराजिता के साथ कैसे इस टॉपिक को समझाएंगे, मतलब ताकि ये टॉपिक उसको ज्यादा असर कर सके, या जिससे भी अगर मेरी बात होगी, जैसे मेरी मदर इन लॉ है तो उनसे इस टॉपिक के बारे में फिर से बात करना, मतलब सेकंड थॉट यही आया। आपको समझ में आ गया? सर कोशिश कर रहे हैं कि मतलब एजम्पशन जो है हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये ओवर थिंकिंग, तो उसको कैसे स्टॉप करें, आपसे बहुत हेल्प मिल रहा है सर। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जो सोच रहे हैं अपराजिता के लिए, जैसे वेरी नेक्स्ट मोमेंट अभी जैसे वो कुछ बोल रही है और आपकी कुछ बातें मिस हो गई, तो फिर मेरे मन में विचार जैसे तुरंत आया कि कैसे इस चीज को सर से फिर पूछें। नहीं कोई बात नहीं, यूट्यूब पे लिंक आता है मैम, दोबारा देख लीजिएगा, नो इशू, है ना। बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। और दूसरी चीज ये, अक्सर हमको ऐसा लगता है कि हम दूसरों के लेके ज्यादा कंसर्न रहते हैं, दूसरों को लेके ज्यादा परेशान रहते हैं, और उनको किस तरह से बताया जाए, किस तरह समझाया जाए। जब वेलनेस लिविंग प्रोग्राम होता है तो हमारी आदत होती है कि अगर हमारे स्पाउस या हमारे फैमिली मेंबर्स साथ में नहीं बैठे हैं तो हम जो है कोशिश करते हैं उनके ऊपर फोर्स करने की कि यार ये चीज ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे इसको करना चाहिए। पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इसको हम समझें। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने ऊपर इसको एनालाइज करें, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें। फॉरगेट अबाउट अदर्स। अगर आप हम अपने ऊपर करेंगे ना तो दूसरों की जिंदगी में वैसे ही फर्क आ जाने वाला है, राइट? तो इसके बारे में सोचना कि दूसरों को कैसे बताएं, दूसरों को कैसे समझाएं, ये बेईमानी है। बेईमानी इन द सेंस, बेईमानी नहीं, बेईमानी मतलब इररिलेवेंट है, क्योंकि ये हमें समझना जरूरी है। हम इस मोमेंट में हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? एकता मैम, सुशील सर अभी 2 दिन बाद आने वाले हैं, इसके अलावा आपको कुछ और चीज अभी सोच रहे हैं तो इसके बारे में बताइए। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं सोच रही, बस ये अपने फिटनेस के नेक्स्ट लेवल के लिए बहुत ज्यादा सोचती हूँ मैं कि नेक्स्ट लेवल कैसे करना है। प्लानिंग भी बहुत सारी कर लेती हूँ और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सक्सेस भी हो जाती हूँ, लेकिन कोई ना कोई गैप ऐसा आता है जब 10 डेज का ब्रेक लगता है या 5 डेज का ब्रेक लगता है, तो फिर उस टाइम चिंता ज्यादा हो जाती है कि ये नेक्स्ट लेवल कब पूरा होने वाला है। आपको ये लगता है सिर्फ आपके साथ ही ऐसा होता है? नहीं सर, मुझे पता ही सबके साथ होता है, सभी के साथ होता है, लेकिन मैं अपने लिए ज्यादा वरीड रहती हूँ। आप ज्यादा वरीड रहते हैं? कम्युनिटी में आप कितने समय से आ रहे हैं? सर ऑलमोस्ट 2 ईयर से ज्यादा हो गए। वरीड रहने से आप अपनी फिटनेस हासिल कर पाएंगे क्या? नहीं सर, कभी भी नहीं हुआ पहले। ये जब वरीड रही तो कभी हुआ ही नहीं, और जब रिलैक्स हो गई तो अच्छे से हो गया। वो जो लेवल मैं चाहती थी उस टाइम पे वो बहुत अच्छे से हो गया। और मुझे आज भी पता है कि मैं जब स्ट्रेस को इसको हटा दूंगी माइंड से तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये पूरा। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ओवर थिंक कर जाती हूँ उस चीज को कि मैंने 10 दिन में ये टारगेट सोचा था वो नहीं हुआ, या अपने से ज्यादा उम्मीदें कर लेती हूँ, तो वो और एक गैप कहीं भी आता है तो वो परेशान कर जाता है। हमारी फिटनेस का तंबू 5 बम्बों पे खड़ा हो, जैसा हमने पहले भी कहा। एकदम मैम म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, आप मेरी स्क्रीन से पता नहीं गायब होगा। तो फिटनेस का तंबू जो है 5 बम्बुओं पे खड़ा है ना। और जो 5वां बम्बू जो है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, ये स्ट्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर ये बम्बू सीधा नहीं रहेगा तो हमारी फिटनेस का और हमारी लाइफ का तंबू कभी खड़ा नहीं रहेगा।
एक्शन प्लान बनाना और चीजों को इनिशिएट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय बैठ के ये सोचने के कि क्या होगा और कैसे होगा। एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं। और अगर आपको लगता है कि ये वेलनेस लिविंग प्रोग्राम किसी भी तरह से हेल्पफुल रहते हैं आपको, और आपको लगता है कि ये ओवरऑल आपकी लाइफ की क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट में आपको हेल्प कर सकते हैं, तो इस ओवर थिंकिंग जो है ना, इस चीज से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस तरह की एक कोई भी कॉपी आप या कोई भी डायरी ले सकते हैं, राइट? और ये आप आज रात से शुरू कर सकते हैं। कल अभी आपके दिमाग में जो भी चीजें आज रात को आ रही हैं कि कल आपको क्या क्या करना है, कुछ भी चीज, आपको दूध लेने जाना है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो आप ये भी लिखिए कि दूध लेने जाना है। आपको सब्जी खरीदने जाना है तो आप ये भी लिखिए आपको सब्जी खरीदने जाना है। आपको बच्चे की स्कूल की फीस जमा करनी है तो आप लिखिए बच्चे की स्कूल की फीस जमा करनी है। आपको मंदिर जाना है तो आप लिखिए कि मेरे को मंदिर जाना है। आपको गणपति के पंडाल घूमने जाना है तो आप लिखिए शाम को गणपति के पंडाल घूमने जाना है। जो जो भी चीज आपके दिमाग में आती है कि कल आपको करना है, उसको आज रात को कॉपी में नोट करके रखिए। और कल सुबह उठ के जो जो भी आपको करना है उसको उस टाइम शेड्यूल के हिसाब से करना शुरू कर दीजिए। और जो जो भी काम आपके होते जाएं उस पर टिक मारना शुरू कर दीजिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हम ओवरथिंक कब करते हैं? हम ओवरथिंक तब करते हैं जब हम एक्शन मोड में नहीं होते। जब हम एक्शन मोड में होते हैं तब हम ओवरथिंक नहीं कर रहे होते या कुछ भी नहीं सोच रहे होते। और ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम एक्शन मोड में नहीं हैं। जब हम एक्शन मोड में होते हैं तब हम ओवरथिंक नहीं कर रहे होते। और हम ओवरथिंक इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हम एक्शन मोड में नहीं होते। और जब हम कुछ कर नहीं रहे होते तो हम हमेशा ये डाउट होता है कि क्या होगा। और जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमें उसके रिजल्ट के ऊपर फोकस रहता है, यार ये मैं कर रहा हूं इसका क्या रिजल्ट रहेगा, उस पर ऊपर फोकस रहेगा। और जब हम नहीं कर रहे होते तो हम पता नहीं क्या ही सोचते हैं। तो इसलिए ओवरथिंकिंग से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि अपने आप को एक्शन मोड में डिजाइन करिए। अगर आप होम मेकर हैं तो आप अपने आप को एक्शन मोड में डिजाइन करिए। लिख के सुबह इतने बजे उठना है, करके देखिए, एक बार करके देखिए। और मैं आपसे ये जरूर शेयर कर सकता हूं कि जो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं यहां पे, उसका इफेक्ट डेफिनेटली एक्सपीरियंस करने के बाद ही शेयर करता हूं। आप सोच के देखिए कि आपने आज रात को अगर लिख लिया अपनी नोटबुक में, कल सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, कल सुबह लंच में क्या बनेगा, आपको नहीं लगता कि आपका जो ओवरथिंकिंग का एक सेक्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा? क्योंकि आप लिखेंगे नहीं ना, तो आप ही सोचते रहेंगे सुबह क्या बनेगा नाश्ते में। और फिर आप वो दुनिया का सबसे पहला सवाल जिससे कि हर एक मेल, हर एक आदमी, हर एक मर्द सबसे ज्यादा बचता है और सबसे ज्यादा चिढ़ता है, वो ये है नाश्ते में क्या बना लूं, कल खाने में क्या खाओगे।
ये एक सवाल जो है ना, कई बार आप दोनों के बीच में लड़ाई करा देता है ना, क्योंकि वहां से जवाब आता है यार जो बनाना है लेट्स स्टॉप इट हियर, यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि ये कहानी बड़ी लंबी चलती है एक्चुअली। अब हमारे घर में भी होता है ना, तो एक्शन मोड में रखिए अपने आप को, जितना एक्शन मोड में रखेंगे उतना ज्यादा ओवर थिंकिंग से दूर रहे। इसके अलावा आप अपनी फिटनेस पे काम करिए, क्योंकि जब आप फिट नहीं होते तब आपके मन में जो विचार आते हैं उसमें नेगेटिविटी ज्यादा रहती है। जब आप फिट रहते हैं तो आपके विचार सरप्राइजिंगली बदल जाते हैं। ये पता नहीं कैसे होता है, लेकिन होता है। आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो सरप्राइजिंगली चेंज हो जाता है जैसे जैसे आप फिट होते जाते हैं, जैसे जैसे आप हेल्दी होते जाते हैं। और कुछ चीजें साइंटिफिकली जो प्रूवन है वो हम यहाँ फॉलो करते ही हैं कम्युनिटी में। जब हम आते हैं तो जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो डोपामाइन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन रिलीज करती है, जिससे कि हम हैप्पी फील करते हैं। एंडोर्फिन्स रिलीज करती है जिससे हम हैप्पी फील करते हैं। और एक बात जो मैं पहले भी कह चुका हूं वो आप वापस रिपीट करता हूं कि जब आप ज्यादा स्माइल करते हैं या हैप्पी फील करते हैं तो आपके मन में दूसरे विचार नहीं आ सकते। अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो आपके मन में कोई और विचार नहीं आएगा, आप नोटिस करिएगा कभी भी। तो इसलिए जितना हो सके कीप स्माइलिंग, आपको ओवर थिंकिंग से दूर रखेगा। अपने आप को शीशे में देख के लास्ट कब स्माइल किया था, याद करिएगा। और एक नियम बना लीजिए आज से कि जब जब अपने आप को शीशे में देखेंगे तब तक स्माइल करेंगे। वाटर इनटेक के बारे में जब बात करते हैं, हमें बहुत हेल्प करता है हमारा मूड सही रखने में। हम डाइट जो लेते हैं हमें बहुत हेल्प करती है अपने विचारों को सही मैनेज करने में। और अगर हम ये सब काम सही करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि हम ओवरथिंक कम करेंगे तो हमारी स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, और हमारी स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर नींद अच्छी है तो दुनिया में सब कुछ अच्छा है। अगर हम ओवरथिंकिंग का शिकार हैं तो हम कभी भी घोड़े बेच के नहीं सो सकते। सुना ना वर्ड ये, घोड़े बेच के सोना। अगर हम ओवरथिंकिंग का शिकार हैं तो हम कभी भी घोड़े बेच के नहीं सो सकते, और हम अपने डिसीजंस गधों की तरह लेते हैं। जब जब हम ओवरथिंकिंग का शिकार होते हैं हम अपने डिसीजंस गधों की तरह लेते हैं। आई होप कि सिर्फ एक ये टूल अगर आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी जिंदगी में कितने बदलाव लेके आएगा आपको अंदाजा नहीं इस बात। सिर्फ 30 डेज के लिए फॉलो करके देखिए इस टूल को, जिस टूल के बारे में मैं बात कर रहा था। जस्ट फॉर 30 डेज। जो आपका रोज का शाम का सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है ना, जो आप सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करते हैं कि यस जो मैंने आज लिखा था आज मैंने सब के सब अचीव किए, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट, वो सेंस ऑफ प्राइड, वो सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको सुकून की नींद देता है, और आप एज एन अचीवर अपने दिन को फिनिश करते हैं। और जैसा पिछले सैटरडे हमने बात की थी, पिछले सैटरडे कि छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी हैबिट्स, जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं और आपको लगता है कि बड़ी है, उसकी छोटी सी एक चीज, अगर आपको लगता है ना आपसे पुशअप्स नहीं होते, एक छोटी सी चीज डायरी में रोज रात को लोड करके सोइए कि कल मुझे एक पुशअप लगाना है। एक 1 लगा सकते हैं, जोर नहीं आएगा। और जब आप अगले दिन एक पुशअप लगा के शाम को उस लिस्ट को देखेंगे ना, यू विल फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, और आपको लगेगा कि यस यू हैव डन समथिंग, आपने दिन में कुछ किया है। और ये आपको हेल्प करेगा उस जोन से बाहर निकालने में। क्योंकि अगेन इस बात को गांठ बांध दीजिए कि जहां जहां एक्शन है वहां ओवर थिंकिंग नहीं हो सकती,
और जहां जहां ओवर थिंकिंग है वहां वहां एक्शन नहीं हो सकता। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एंड बैक टू माय पर्सन। थैंक यू सो मच गौरव सर। नहीं, मस्त था ना कि घोड़ों की तरह सोना है तो गधों की तरह मत सोचो।